नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 121 में। मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली चुनाव के साथ साथ आज यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव था, वो भी संपन्न हो गया है। और इस उपचुनाव में सारे रिकॉर्ड टूट गए, रिकॉर्ड वोटिंग के। मिल्कीपुर में इससे पहले अब तक 15 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई जितनी इस उपचुनाव में हुई। जबकि माना यह जाता है कि उपचुनावों में आमतौर पर इतनी वोटिंग होती नहीं है, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने जमकर वोट किया तो बम्पर वोटिंग हुई। और इन सब के बीच मिल्कीपुर का भी एग्जिट पोल सामने आ गया है। हालांकि दिल्ली चुनाव की तरह ढेर सारे एग्जिट पोल सामने नहीं आए, लेकिन एक रूपरेखा बताई गई है कि मिल्कीपुर में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। हार जीत भी अभी तय नहीं है। और जिस तरह का चुनाव प्रचार आखिरी दिन अखिलेश यादव ने किया था 3 फरवरी को, और उनके एक बयान से पूरा माहौल बदल गया, तो उसका कितना असर पड़ा वो भी आपको बताएंगे। तो पहले आपको बताते हैं जी न्यूज़ के AI एग्जिट पोल के बारे में, जो मिल्कीपुर को लेकर किया गया है। इस एग्जिट पोल में बताया गया है कि बीजेपी को 52% और समाजवादी पार्टी को 48% वोट मिलते दिख रहे हैं। और बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही है। हालांकि बड़ा कड़ा मुकाबला है, 4% वोटों की बढ़त है, लेकिन 4% वोट काफ़ी होते हैं। लेकिन जिस तरह का चुनाव प्रचार समाजवादी पार्टी का रहा है, उससे लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है ये कितना सही साबित होगा, कितना गलत साबित होगा, ये तो पता चलेगा आपको 8 फरवरी को जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन ये एक ट्रेंड रहा है मिल्कीपुर में कि जब जब ज़्यादा मतदान हुआ है तब तब समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर में जीत दर्ज हुई है। तो एक बार फिर से क्या मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ने वाली है या फिर कमल खिलने वाला है? लेकिन जो पुराने ट्रेंड को आप देखें जो रहे हैं चुनाव के, उसमें जब जब ज़्यादा वोटिंग हुई है तब तब समाजवादी पार्टी जीती है। हालांकि ये समाजवादी पार्टी का तो गढ़ ही रहा है। मुश्किल 2 बार बीजेपी जीती है। 2017 का चुनाव जीता था और उससे पहले एक बार और जीता था। तब से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि अयोध्या की सीट जिस तरह अवधेश प्रसाद ने जीती, उसके बाद से मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई। और यही वजह थी कि मिल्कीपुर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। महाकुंभ से भी मिल्कीपुर को साधा गया। खुद सीएम योगी इसकी कमान थामे हुए थे। तमाम योगी कैबिनेट के मंत्री डेरा डाले रहे और पूरी ताकत लगाई गई। लेकिन नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये पता चलेगा 8 फरवरी को। लेकिन जिस तरह की वोटिंग हुई, इसने सबको चौंका दिया और मतदाता बम्पर वोट किए मिल्कीपुर में। और जब जब वोटिंग ज़्यादा हुई है तब तब समाजवादी पार्टी को हमेशा फ़ायदा मिला है। इस बात का इतिहास गवाह रहा है। इसके अलावा और भी कई पत्रकारों के एग्जिट पोल हैं जो अपनी राय के जरिए बता रहे हैं कि मिल्कीपुर की हवा की शोर बह रही है। वो भी बीजेपी को एज दे रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही है और रूठों को मनाने में कामयाब रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल हैं, चुनाव को बड़े बड़े नहीं समझ पाए हैं। जनता का मूड क्या रहा, एक तरह का प्रेडिक्शन है। तो ये प्रेडिक्शन सही साबित होता है, गलत साबित होता है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने पीठासीन अधिकारी सत्तारूढ़ भाजपा की मदद से फर्जी मतदान का लक्ष्य पूरा कराने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ऑडियो क्लिप अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन, जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं, इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए, प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और फिर उचित न्यायिक कार्रवाई के बाद बर्खास्त किया जाए। ये बात अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेरा फेरी के ऐसे और भी वीडियो ऑडियो आ रहे हैं। जब इनकी नौकरी जाएगी, जब समाज में इनकी बदनामी होगी, तब शायद इनका ईमान और जमीर जागेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग लोकतंत्र के ऐसे दुश्मनों का तत्काल संज्ञान ले
दरअसल ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है मिल्कीपुर का। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो भी बड़े मजबूत उतरे हैं, फिर चाहे समाजवादी पार्टी के हों या भाजपा के हों, और दोनों पासी प्रत्याशी हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी है, सूरज चौधरी वो भी पासी प्रत्याशी हैं। तो पासियों की बीच यहाँ मुकाबला रहा। फिलहाल तो जो एग्जिट पोल हैं और जो चर्चा है वो तो ये बता रही है कि बीजेपी को लीड मिली है और वो आगे चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर हल्के में लिया जा रहा है तो ये भूल भी हो सकती है, क्योंकि ये गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस सीट पर हराना उतना आसान होगा नहीं। खैर, नतीजे जो होंगे वो पता चलेंगे 8 फरवरी को। तब तक के लिए नमस्कार।